लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि जब 31 अक्टूबर को 3:17 पर अमावस्या प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को वो शाम को समाप्त हो जाएगी, तो सभी लोगों के मन में ये भ्रम है कि जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी तो फिर पूजन करने का फ़ायदा ही क्या है, वो सभी जो चर्चा चल रही है। लेकिन हम आपको ये बता, अगर आप बात करें कि बिल्कुल शुद्ध समय दिया जाए, एक ऐसा समय कि जिसमें पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तब आपको शाम को 5:30 कि जिनके घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है, क्योंकि देखो जो घर होता है ना, ये एक आपकी केवल छत ही नहीं होती, ये आपका चाहे किसी का गरीब से गरीब का कोई छोटा सा घर हो, उसके लिए अपना ताजमहल होता है। और घर में आप बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हो, आपके बच्चे रहते हैं, आपकी पत्नियां बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसकी ऑरा ख़राब हो जाए तो यहाँ ऑरा ख़राब होने से मानसिक बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, घर में गृह कलेश हो जाते हैं। तो ये दीपावली पर बहुत ही अच्छा सटीक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने अगर जैसे कि परमजीत जी ने पूछा है कि इस दीपावली पर हमने अब टाइम तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ढंग की बात जो बताया कि किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए हर चीज़ को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो वो सही फलदायी होती है, नहीं करेंगे तो नहीं फलदायी होगी। तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपके साथ में स्थायी रूप से निवास करें, तो सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी को निमंत्रण भेजना चाहिए, आपको इन्विटेशन देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी को इन्विटेशन नहीं देंगे, हाउ टू कम एनीबडी, मतलब वो आपके घर कैसे आएंगे। तो आपको, और धनतेरस ऐसे नहीं बोला गया है, धनतेरस का मतलब है ये त्रयोदशी को पड़ता है। और इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे हाथ में पीतल का कलश लेकर। और कि त्रयोदशी का मतलब होता है कि जिस दिन आप अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस दिन बहुत अच्छी मान्यता है कि सबसे पहले तो क्या है, जैसे मैंने बताया धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे पीतल का कलश लेकर, तो इस दिन आप पीतल का कलश पहली आवाज़ लाइव देख रहे दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। आओ अज तुहानूं मिलाने हैं लुधियाने के मशहूर एस्ट्रो भाग्यराज गुप्ता जी दे नाल। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा, ये बारे जनता को कोई दस सकते हो कि दिवाली किस टाइम मनानी है, ये फायदे की हैं? परमजीत जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। तो ये हम भ्रम क्लियर कर देते हैं ताकि कोई संशय ना रहे उनके मन में। तो बहुत ही अच्छा है तरीका, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने समझना है, क्योंकि ग्रंथों में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब ये जो आपकी अमावस्या है, जब कृष्ण पक्ष की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, उस पर दीपावली मनाने का हमेशा प्रावधान रहा है। और इस बार जो अमावस्या है, तो अमावस्या जो है जब ये 2 दिन इसका जो प्रदोष काल है 2 दिन व्यापत हो रही हो, तो हमेशा ही अगले दिन की अमावस्या लेनी चाहिए। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि जब 31 अक्टूबर को 3:17 पर अमावस्या प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को वो शाम को समाप्त हो जाएगी, तो सभी लोगों के मन में ये भ्रम है कि जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी तो फिर पूजन करने का फ़ायदा ही क्या है, वो सभी जो चर्चा चल रही है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा है वो कोई भी झूठ नहीं है। आप चाहे दिक पंचांग उठाकर देख लें या दिवाकर पंचांग उठाकर देखें, उसमें भी साफ साफ मेंशन है। तो हमेशा ही आपको याद रखना होगा कि जब ऐसा होगा कि जो अमावस्या है यानी कि प्रदोष का जो काल है वो 2 दिन व्यापत हो रहा हो, तो आपको अगली अमावस्या पर पूजन करना है। तो जो पूजन करने का सही समय रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर को शाम को आप 5:30 से लेके 7:30 के बीच में कभी भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि बिल्कुल शुद्ध समय दिया जाए, एक ऐसा समय कि जिसमें पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तब आपको शाम को 5:30 बजे 1 नवंबर 2024 को शाम को 5:30 बजे से 6:30 के बीच में किया हुआ पूजन बहुत ही फलदायी होगा। पूरा वर्ष भर माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सर, ऐसा एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, किसी में दोष होता है लेकिन उसके लिए उपाय किस ढंग से किया जाना चाहिए? किस चीज़ के दोष की बात करें परमजीत जी? जैसे घर में होता है, पारिवारिक में, या अपने बिजनेस में। बहुत अच्छा सवाल है परमजीत जी। और दीपावली तो बहुत ही हम कह सकते हैं ये उन लोगों के लिए बड़ी भाग्यशाली साबित होगी कि जिनके घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है। क्योंकि देखो जो घर होता है ना, ये एक आपकी केवल छत ही नहीं होती, ये आपका चाहे किसी का गरीब से गरीब का कोई छोटा सा घर हो, उसके लिए अपना ताजमहल होता है। और घर में आप बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हो, आपके बच्चे रहते हैं, आपकी पत्नियाँ बच्चे रहते हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसकी ऑरा ख़राब हो जाए तो यहाँ ऑरा ख़राब होने से मानसिक बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, घर में गृह कलेश हो जाते हैं। तो ये दीपावली पर बहुत ही अच्छा सटीक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने हाथ में एक नारियल लें, एक कटोरे में आप बाउल में खीर लें और आप अपने घर में मूव करना शुरू करें, यानी कि घर में हर कोने में आपको जाना है, बट दोबारा वापस उसी जगह पर नहीं जाना। और अगर आपका घर है जिस तरह से डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, तो आप ऊपर से शुरू करें और आप सभी घर में घूमते हुए और आप गेट पर आएँ, अपने मेन द्वार पर जो आपका मेन गेट है, और मुख्य द्वार पर आकर आप उस नारियल को फोड़ दें, क्योंकि जो नारियल है ना कहीं राहु को दर्शाता है। इससे आपके घर की पूरी निगेटिविटी उसके अंदर चली जाती है। और खीर के बाउल को आप वहाँ छोड़ दें और उसके बाद में आप क्या करें, चावल में हल्दी डालकर उसके मिश्रण को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें या सिलबट्टे पर पीस लें। और उसके बाद में उस लेप से आप अपने द्वार के दोनों साइड में स्वास्तिक बनाएं और आप एक तरफ लिखें शुभ और दूसरी तरफ लाभ लिखें। घर की आप ऊर्जा देखने लायक होगी। आप ये उपाय कर देखें, आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमारे घर में अब पहले से बहुत ही सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो गई है। सर, लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने का कोई ढंग भी होता है, कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं, ये लोगों को तकरीबन पता नहीं है कि सुबह करनी चाहिए कि शाम को करनी चाहिए कि रात को करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। देखिए, दीपावली का पूजन का समय तो मैं बता ही चुका हूँ। और अगर आप रूटीन में बात करें लक्ष्मी माता के पूजन की, तो लक्ष्मी माता का पूजन ऐसा आप कभी भी करें, लेकिन जो हमेशा शुभ फलदायी होता है वो सूर्य अस्त के 1.5 घंटे के अंदर होता है, जिसको हम दूध धुली बेला बोलते हैं, गौ धुली बेला। और गौ धुली बेला में जो आप पाठ करते हैं माँ लक्ष्मी का, बहुत ही फलदायी होता है और सूर्य अस्त से 1.5 घंटे के अंदर हमेशा करें। अब इस दीपावली पर अगर जैसे कि परमजीत जी ने पूछा है कि इस दीपावली पर हमने टाइम तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ढंग की बात जो बताया कि किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए हर चीज़ को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो वो सही फलदायी होती है, नहीं करेंगे तो नहीं फलदायी होगी। तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपके साथ में स्थायी रूप से निवास करें, तो सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी को निमंत्रण भेजना चाहिए, आपको इन्विटेशन देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को इन्विटेशन नहीं देंगे, हाउ टू कम एनीबडी, मतलब वो आपके घर कैसे आएंगे। तो आपको निमंत्रण देना चाहिए। अब निमंत्रण देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है माता लक्ष्मी का? बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह से आप किसी मंदिर में जा सकते हैं जहाँ माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, और वहाँ से आप जोत जलाएंगे और आप अपने ब्राह्मण पंडित से पूजा पाठ कराकर और आप वहाँ से जो एक जोत जलवा कर लेकर आएंगे, जिस तरह लोग ज्वाला देवी से लेकर आते हैं, वो जोत आपके रास्ते में बुझनी नहीं चाहिए और आप अपने घर पर उसी जोत को रखकर उससे पूजा करें। तो ये भी एक निमंत्रण का एक तरीका है। लेकिन मैं आपको इजी वे बताता हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा नहीं हो पाता कि आप कहीं मंदिर में जाएँ और वहाँ पुजारी से पूजन करवाएं, क्योंकि दीपावली पर बहुत रश होता है मंदिरों में। तो आपको बहुत ईजी है और ये उपाय बहुत काम करता है, क्योंकि कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ है वो ब्रह्मदेव का रूप है, भगवान विष्णु जी का अंश है, और माता लक्ष्मी डेली रात्रि में उनसे मिलने आती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि 31 अक्टूबर को, अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो हमने आपको पूजन का समय बताया वो 1 अक्टूबर को बताया है। अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये आपने 31 अक्टूबर को करना है। पहले जो नारियल वाला बताया था वो भी 31 अक्टूबर को करना है, अमावस्या शुरू होने के बाद में शाम को। और ये जो उपाय बता रहे हैं इन्विटेशन का, वो भी आपने करना है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को आप 5 पीपल के पत्तों की व्यवस्था कर लें। आप उस पर पानी का जो आपका पनीर होता है उसके टुकड़े रखें, और जो सफ़ेद छेने की मिठाई होती है उसके पीस रखें, साथ में थोड़ा सा शहद रखें उस पर। अब 5 पत्ते ले लें ये, और उसके बाद में आप घर से जल लें, जल में दूध मिश्रित करें, गुड़ की शक्कर मिलाएं और एक देसी घी का दिया तैयार कर लें, और आप किसी पीपल के पेड़ पर जाएं और वहाँ जाकर आप वो जो 5 पत्ते हैं उनको रख दें पीपल के पेड़ के पास में जड़ में, और जल को अर्पित कर दें और देसी घी का दिया प्रज्वलित करके सच्चे मन श्रद्धा से माँ लक्ष्मी से आग्रह करें अपने घर आने के लिए। उनको निमंत्रण दें कि हे माँ, अगर हमसे कोई भूल चुकी है तो हमें क्षमा करें, और आप हमारे घर पधारने का जो है आग्रह करें उनसे कि आप हमारे घर आएँ। और जब वो आपके घर आ जाएंगी तो आप उनका पूजन करें, जो हमने उस समय बताया। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि बिना निमंत्रण के मैं नहीं समझता कि कोई किसी के यहाँ जाता है। गुप्ता जी, अभी दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, लेकिन इसकी महत्ता क्या है? देखिए परम जी, धनतेरस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और धनतेरस ऐसे ही नहीं बोला गया है। धनतेरस का मतलब है ये त्रयोदशी को पड़ता है, और इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे हाथ में पीतल का कलश लेकर। और ये जो धन्वंतरी देव हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा दर्शाते हैं। तो देखिए, धन तो धन होता ही है, धन का मतलब कोई एक ही तरह का धन नहीं होता। स्वास्थ्य लक्ष्मी होती हैं, है ना, पत्नी लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। तो जो स्वास्थ्य लक्ष्मी है, स्वास्थ्य का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अपने धन को भोग पाएगा।
तो धन्वंतरी जो हैं वो देव, वेदों के देव हैं, जो होते हैं ना आपके जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो इसी तरह से जो डॉक्टर का देव कह सकते हैं हम उनको। और त्रयोदशी यानी कि 13 गुना, तो यानी कि त्रयोदशी का मतलब होता है कि जिस दिन आप अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस दिन बहुत अच्छी मान्यता है कि सबसे पहले तो क्या है, जैसे मैंने बताया धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे पीतल का कलश लेकर, तो इस दिन आप पीतल का कलश अवश्य खरीदें और घर में उसको खाली भी नहीं लेकर आना चाहिए। और कोशिश करें कि आप धनिया ले लें सूखा, इस दिन धनिया खरीदने की बहुत बड़ी मान्यता है, और उस धनिया को भी घर में लेकर आएँ। और उसके बाद में आप घर पर जिस तरह से पूजा करते हैं करें, और आपने करना क्या है, वो धनिया से आप भगवान कुबेर की पूजा करें, और आप आधा धनिया अपने घर पर रख लें खाने पीने के लिए, जिस तरह से आप अपने खाने में यूज़ करते हैं, और आधा धनिया आप जो है वो पीले रंग की पोटली बनाकर उसमें भर के अपने घर के ईस्ट में टांग दें। आप ये देखना कि ये उपाय करने के बाद में आपके व्यापार में कितनी उन्नति होगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी इस उपाय से। तकरीबन लोग धनतेरस पर स्टील की कोई बर्तन खरीदते हैं, इससे भी कुछ है? नहीं, देखिए ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आप किसी भी तरह का बर्तन खरीदें तो उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैंने जो बताया कि पीतल का बर्तन अवश्य लें। और अगर कलश ले लें, कलश का मतलब गड़बी, बहुत बड़ा कलश नहीं, अगर गड़बी लेंगे, गड़बी को भी कलश ही बोलते हैं, तो पीतल का बर्तन अवश्य लें। उसके बाद में आप स्टील का लेना चाहें, आप चांदी का लेना चाहें, सोने का लेना चाहें, और इस दिन सोना चांदी तो अवश्य लेना चाहिए। अगर चाहे बहुत ज़्यादा ना ले सकें, क्योंकि आजकल सोना बहुत महंगा है। और हमारी भविष्यवाणी भी आप देखिए, अभी हमने 9 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी हमारे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजर ABM पर। हमने उसमें भविष्यवाणी की थी जब गुरु बकरी हो रहे हैं तो सोना महंगा होगा, चांदी महंगी होगी, और ये आपका फॉर्मर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो आप वो देखेंगे कि कितनी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। तो इस दिन सोना चांदी खरीदने का मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा है, महत्व है, क्योंकि कहते हैं 13 गुना वृद्धि होती है। अब अगर स्टील के बर्तनों में 13 गुना वृद्धि की, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई अच्छा काम किया। तो सोना चांदी में अगर 13 गुना वृद्धि होगी आपके परिवार में, तो वो बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरह से आप जो है कि अगर सोना चांदी लेने में असमर्थ हैं, किसी वजह से कहीं सब नहीं अफोर्ड कर पाते, तो एटलीस्ट आप इस दिन चने की दाल, केसर या हल्दी ज़रूर खरीदें। चलो, अब जाते जाते हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि लुधियाना शहर के लोगों को दिवाली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दीपावली जो है केवल पटाखे फोड़ने का ही त्यौहार नहीं है, और पटाखे भी फोड़ें, आप खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ लेकर आएँ और सजावट करें। लेकिन दीपावली पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अपनी दीपावली मनाने के साथ साथ में आप एक बार अपने आसपास नज़र जाकर ज़रूर देखें, एक बार नज़र ज़रूर घुमाएं कि आपके आसपास कोई अनाथालय है, या आपके पास कोई घर के आसपास कोई विधवा रहती हैं जिनके घर में नहीं इनकम के सोर्सेज हैं, या गरीब जो फुटपाथ पर हैं कहीं भी, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। चाहे आप उनके लिए मिठाई दे आएँ, चाहे कोई वस्त्र दे आएँ। अगर आप नए वस्त्र नहीं भी देना चाहते तो मैं आग्रह करूँगा कि एटलीस्ट आपके जो अपने कपड़े छोटे हो जाते हैं घर में बच्चों के आपके, तो कम से कम वही दे दें। तो ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि माता लक्ष्मी बहुत खुश होंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को एक चीज़ बहुत पसंद है कि आप दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं। मैंने देखा है जीवन में कि जो लोग दूसरे के लिए करते हैं ना, माता रानी उनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाती हैं। ठीक है जी, धन्यवाद सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।